हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का 1 से 10 तक क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्व किए थे। और उसमें एक चीज आप गौर किए होंगे कि कुछ क्वेश्चन को मैं लाइव क्लास में सॉल्व किया था और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो कि आसान था, बहुत ही आसान था, जो कि आपसे बन जाएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया था। प्यारे बच्चों, देखिए टोटल मिसलेनियस है 44 सवाल है, 44 है। और यदि हर एक सवाल को बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरी बात, यदि हर सवाल को हम ही बनाएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? आपका काम क्या है? आपका भी तो काम है बनाना। जब सारा आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तब आपका मिसलेनियस आया है। मिसलेनियस का मतलब होता है प्रैक्टिस। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। जब आपको हम 7.11 तक इंटीग्रेशन बता दिए, यानी कि 11 एक्सरसाइज बता दिए, हर 11 एक्सरसाइज पे हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, एग्जाम्पल्स बताए हैं, एक्सरसाइज बताए हैं, थ्योरी बताए हैं। यदि सब कुछ हो गया, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, तो क्या मिसलेनियस का एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा? मिसलेनियस का एक्सरसाइज आपसे बनेगा कि नहीं? इसको प्रैक्टिस तो करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इसीलिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करूंगा, आपको बनाना है। सिर्फ मास्टर के बनाने से नहीं होगा, एग्जाम आपको देना है, न कि मास्टर को देना है। समझ गए? तो आज भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताऊंगा, बाद बाकी मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। इसी वीडियो का लास्ट में सॉल्यूशन रहेगा। समझ गए? इसी वीडियो का लास्ट में सॉल्यूशन रहेगा। और हाँ, हर एक पेज 30 सेकेंड तक लाइव रहेगा। समझे? हर एक पेज कितने सेकेंड तक लाइव रहेगा? 30 सेकेंड तक लाइव रहेगा। 30 सेकेंड के बाद अगला पेज आ जाएगा। यदि आप 30 सेकेंड में नहीं लिख पाते हैं, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप फिर उसको बाद में भी तो देख सकते हैं। बाद में आप क्या कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके उसको लिख लीजिएगा, फिर अगला पेज देखिएगा। तो याद रहे, हर पेज 30 सेकेंड तक आपका लाइव रहेगा। यदि लाइव में लिख पाए तो ठीक, और नहीं लिख पाए तो आप उसको स्टॉप करके आप पहले उसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है? इस तरीका से हम लोगों को पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप लेने की कोई जरूरत नहीं है। लाइव क्लास में भी आप बैक आ सकते हैं, रहता है ना ऑप्शन। लाइव क्लास में भी पीछे आप दाबिएगा टक 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 कर, तो आप पीछे आ सकते हैं। समझ गए? वैसा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक? तो चलिए आइए, आज भी 11 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन होगा, जिसमें से कुछ सवाल को मैं बताऊंगा, बाद बाकी आपको बना लेना है सॉल्यूशन से। चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ लीजिएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो गया था, तो 11 नंबर देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, आई बराबर dx बाय cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b है, और इसको सॉल्व करना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले बता दिया हूं अदर बुक से। इस क्वेश्चन को मैं पहले बताया हूं अदर बुक से, समझ गए? फिर भी आइए, एक बार सामने आया तो इसको फिर से बता देते हैं। नुनू, एक इसका स्टेप याद रखिएगा, आपको इसका एक स्टेप याद रखना है। x प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए बटे में cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी dx।
यहां पर ट्रिपल स्टार लगाइए। ट्रिपल स्टार लगाने का मतलब है कि आपको स्टेप याद रखना ही पड़ेगा। यदि आप स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा। कुछ चीजें को याद करना पड़ता है, कुछ चीजों को समझना पड़ता है। आप उल्टा काम करते हैं, आप समझने वाले को याद करते हैं और याद करने वाले को समझते हैं। यहां पर ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, ये होगा तो ये लाएंगे ही लाएंगे। समझ के बात को। अब देखिए आप क्या किए और क्या बच गया है। यहां पर x x तो खत्म हो जाएगा, x x तो खत्म होगा, लेकिन साइन b माइनस ए आपका बचा रह जाएगा। साइन b माइनस ए आपका बचा रह जाएगा, तो साइन b माइनस ए से आप भाग दे दीजिए। साइन b माइनस ए से आप भाग दे दीजिए, क्योंकि x x खत्म हो जाएगा तो b माइनस ए बचा रह जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं, आप यदि चाहते, थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप चाहते तो यहां पर a और यहां पर b आप ले सकते थे। इस केस में x x करता तो a माइनस बी बचता ना, तब नीचे हम b माइनस ए नहीं बल्कि a माइनस बी लिखते। आपकी इच्छा है, आप वैसा कर सकते हैं, आंसर में जरा सा फर्क आएगा। तो ठीक है, मैं जिस मेथड को लेकर चला था मैं उसी से बनाता हूं, आप चाहे तो इसको अंतर कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए? ये फॉर्मूला होता है। ये भाई साहब a है और ये भाई साहब b है, ठीक है। और अब आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई कीजिएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटे में कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स। आप मेरे साथ लिखते भी जाइए, समझ गए? आपको मेरे साथ लिखते भी जाना। अब देखिए क्या हुआ, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है क्योंकि मैं मिटा मिटा कर बताऊंगा। अब देखिए क्या हो गया, इस दोनों को आप अलग अलग कीजिए, इस दोनों को आप अलग अलग कीजिए। तो साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस ए बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और dx। क्या किए? तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए। क्या किए छोटो? क्या किए नन्नू? दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए। समझ गए? दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको काट कर बर्बाद करना है। ये दोनों काट के बर्बाद हो गया और ये दोनों भी कट के क्या हो गया? बर्बाद हो गया। समझ गए? इस दोनों को काट कर हम लोग बर्बाद कर दिए, एकदम से मर्डर कर दिया हम लोग। अब देखिए क्या बचा, ध्यान से देखिए क्या बचा। तो आपका हो गया आई बराबर 1 बाय साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस 10। साइन बाय कॉस कितना हो गया? 10, यानी कि 10 एक्स प्लस बी। क्या हो गया? तो 10
एक्स प्लस बी। आप लिखते जाइएगा मेरे साथ, मैं मिटा मिटा के बताऊंगा। फिर साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस तो फिर से 10 हो गया ना, साइन बाय कॉस तो फिर से 10 हो गया ना छोटू। तो आपका हो गया 10 एक्स प्लस ए और dx, 10 एक्स प्लस ए और dx। आप सुनिए बेटा, अब देखिए नुनू, इंटीग्रेशन 10x dx बराबर क्या होता है? फटाफट हाथ उठाओ जी, तेजी से चलो, हाथ लाओ, हाथ लाओ, फटाफट हाथ दिखाओ, क्या होगा फटाफट बताओ जी, फटाफट चलो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ मतलब घर पे ऐसे हाथ नहीं उठा देना, सर हाथ उठेले हैं, हमको दिखना चाहिए, उसके लिए कमेंट पे आपको हाथ उठाना पड़ेगा। इसे कौन जानता है? फटाफट हाथ उठा कर बताओ 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तेजी से तुम लोग बोलो जी, क्या होता है? बोलो। 10x का इंटीग्रेशन x, वेरी गुड। और कोई? 10x का इंटीग्रेशन 1/1 + क्या होता है? बोलो। लॉग -10x। और कोई? सब गधा है, मूर्ख है, मूर्ख। माइनस लॉग mod cos x या लॉग मॉड सेक एक्स। क्या सिद्ध नहीं किए हैं? किए हैं कि नहीं किए हैं जी? बोलो जल्दी, बताए हैं कि नहीं बताए? बताए है ना। तो फिर अब क्या हो गया? I बराबर 1/sin b प्लस a। अब देखो बेटा, कॉस के सेक का जो भी फॉर्मूला लगाना है लगा दीजिए, देयर इज नो दिक्कत। मान लीजिए हम कॉस का लगाते हैं, तो माइनस लॉग मॉड कॉस x प्लस बी, और एक जो है कि इसका माइनस और एक यहां वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस लॉग मॉड कॉस x प्लस a, और प्लस क्या हो गया नुनू? तो प्लस हो गया c। प्लस क्या हो गया? तो प्लस हो गया c। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है log m/n बराबर log m माइनस log n। क्या होता है? log m/n बराबर log m माइनस log n। log m/n बराबर log m माइनस log n होता है। तो I बराबर 1/sin b माइनस a इंटू लॉग मॉड। ए बेटा सुनो, ये जो प्लस वाला है वो ऊपर रहता है और माइनस वाला क्या होता है? नीचे। तो प्लस वाला cos x प्लस a है, माइनस वाला cos x प्लस b है, तो प्लस वाला ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे। यानी कि cos, अब देखो रोई, आप लोग आंसर देख के बताइए तो क्या है? cos x प्लस b। आंसर सेक में भी हो सकता है, आंसर सेक में भी हो सकता है, आंसर का फॉर्मेट बदल सकता है। अभी पहले बता रहे हैं, आंसर का फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन फिर भी बताइए क्या आंसर है? सही है एकदम बिल्कुल यही वाला है। चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए, तो तेजी से नोट कीजिए। साइन ए माइनस बी है, हाँ, तो साइन ए माइनस बी होगा, तो देखो कॉस एक्स प्लस बी ऊपर होगा। कॉस एक्स प्लस बी ऊपर ना है, हाँ बदल जाएगा। पहले बताया था ना कि फॉर्मेट चेंज होने पे आंसर बदल जाएगा। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल चलो बेटा फटाफट नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। आई बराबर है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 8 और dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, समझ गए, एक्स क्यूब, यही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे दोनों, सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। सब लोग इधर उतार लिया जी, इस तरफ हो गया होगा ना आप लोगों का। चलिए हो गया है, तो अब आइए। तो आई बराबर ऐसा कीजिए ना, एक्स क्यूब dx है ना बेटा, और इसको 1 माइनस एक्स पे पावर 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 माइनस एक्स पे पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी तो 8 ना होगा जी। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब पुट कीजिए, तो पुट x पे पावर 4 बराबर p। x पे पावर 4 को क्या पुट करना है, तो t। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x क्यूब। x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब। हाँ, x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, और फिर t का डिफरेंशिएशन कितना होगा जी, dt बाय dx। t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। ऐसा कीजिए, x क्यूब dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाय 4। ये 4 गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ पे 4 गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। अब देखिए तो क्या मिला, आई बराबर एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब डी एक्स के जगह पे क्या लिखना है, डी टी बाय 4। क्या लिखना है, डी टी बाय 4। क्या लिखना है ननू, तो डी टी बाय 4 लिखना है। नहीं, एक्स क्यूब डी एक्स के जगह पे क्या लिखना है, डी टी बाय 4 अंडर रूट। ए बेटा, ये 1 माइनस, बोलो तो x पे पावर 4 के जगह क्या लिखेंगे, x पे पावर 4 के जगह t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। नहीं, कितना हो गया, t स्क्वायर। देखिए तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर, 1/4 कांस्टेंट है बाहर, और dt बाय अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। dt बाय अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया, t स्क्वायर। चलो बेटा फटाफट हाथ उठाओ जी, फटाफट हाथ उठाओ तो, और बताइए भैया कि अंडर रूट 1 बाय टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय, जल्दी से क्या होगा जी, जल्दी से क्या होगा। ये दोनों बच्चों सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पर a नहीं है 1 है, तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x हो जाएगा। हालांकि फॉर्मेट सही था, साइन इनवर्स x बाय बिल्कुल सही है, लेकिन a के जगह पे क्या है 1, तो सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स x का मतलब कितना, साइन इनवर्स t, क्योंकि यहाँ पर x नहीं ना है, यहाँ पर x के बजाय क्या है t है, तो साइन इनवर्स t हो गया। ठीक, अब देखिए तो आपका क्या बचा, i बराबर 1/4 इंटू साइन इनवर्स। बेटा t का मतलब बोलो जी क्या है, t का मतलब, t का मतलब x पे पावर 4। जरा आंसर देखो जी, आंसर देखिए आप लोग, बताइए क्या है आंसर, यही है, देख के बताइए, देख के बताइए आंसर क्या है। यस सर, यही है ना। चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए।
लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। I बराबर है e पे पावर x बाय 1 प्लस e पे पावर x और 2 प्लस e पे पावर x dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं। हम बताते हैं कहाँ इसको बताए हैं। इसका सॉल्यूशन मैं पहले बता चुका हूं और मैं बता भी देता हूं कब मैं बताया हूं। जब पहला दिन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चला था, समझ गए? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को मैं कब बताया हूं। जब पहला दिन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चला था ना, फर्स्ट क्लास जो मैं लिया था, तो याद रहे फर्स्ट क्लास आपका 2.5 घंटे का वीडियो था। कितना का था? 2.5 घंटे का जो वीडियो था, और मैं अदर बुक से बताया था। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पहले मैं आपको अदर बुक से बताया था, फिर मैं एनसीईआरटी से बताया था। याद है जी किसी को? वीडियो को इतने देखा है क्या जी? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पहले मैं अदर बुक से बताया था, और वो 2.5 घंटे का लेक्चर था। कितने घंटे का लेक्चर था? 2.5 घंटे का। पहले मैं अदर बुक से बता दिया था, फिर मैं आपको एनसीईआरटी बताया था। तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। आप जब मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो आप देख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था, 2.5 घंटे का वीडियो है, मैं लिखा हुआ हूं, थंबनेल पे लिखा हुआ है अदर बुक, आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि जब आप एक सूर से पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर आप देखे ही होंगे, उसका नोट्स बनाए होंगे आप। इसको मैं बता चुका हूं। ऐसे जरा से हिंट्स दे देता हूं, इसमें क्या करना पड़ता है। e पे पावर x को t पुट कीजिए और फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए, समझ गए? और क्या कीजिए? डिफरेंशिएटिंग, और फिर आपका फॉर्मेट आ जाएगा। बहुत ही आसानी से फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। या 2-3 लाइन बता ही देता हूं, क्या एक बार फिर आप बना ही लीजिएगा। 2-3 लाइन बता देता हूं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का x और t का dt बटे कितना? dx। अब देखो बेटा, e पे पावर x dx बराबर कितना हो गया? dt। और I बराबर e पे पावर x dx के जगह पे क्या लिखिएगा? dt। और यहां पर 1 प्लस t और 2 प्लस t। अब तो बन जाएगा। अब बनेगा कि नहीं बनेगा जी? अब तो पार्शियल फ्रैक्शन से बन जाएगा ना। किस मेथड से बनेगा? बोलो जल्दी से, किस मेथड से बनेगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं। बता देते हैं ऐसा कि बहुत आसान है। जब बताइए रहे हैं तो बता ही देते हैं। जब बता ही रहे हैं तो बता देते हैं। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। पार्शियल फ्रैक्शन पे हालांकि हम जुगाड़ से इसको बताएंगे। आप लोग यदि जुगाड़ जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिएगा। मैं इसको जुगाड़ से मुजवानी आपको बता देता हूं, देखिएगा कैसे होगा। अब सुनिए, अब देखो बेटा, I बराबर क्या हो गया? ये है ना जी, मैं जुगाड़ से बता देता हूं। आप लोग जो है ना, जैसे बनाना होगा पार्शियल फ्रैक्शन से बना लीजिएगा। 2 प्लस t माइनस 1 प्लस t बटे में 1 प्लस t
और 2 + t dt लिखो बेटा। देखो तो t कटेगा ना, बोलो। Yes, sir. और 2 से 1 गया कितना जी? 1, यानी कि 1 × dt तो dt ना बचा। ये t कैंसिल और 2 से 1 गया कितना? 1 गुना dt कितना हो गया? dt। ये तो ये गया, देयर इज नो दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या नहीं है तो अब आप दोनों का अलग अलग कर लीजिए। 2 + t बाय 1 + t, 2 + t माइनस 1 + t है ना जी, और नीचे क्या हो गया? 1 + t और 2 + t, और इधर बाजू में dt, बाजू में कितना? dt। ये कट के बर्बाद हो गया, ये भी कट के बर्बाद हो गया। I बराबर 1/1 + t माइनस 1/2 + t, और कितना जी? dt। और क्या हो गया? dt। लिखते जाना मेरे साथ साथ, मैं मिटा मिटा के बताते रहूंगा, ठीक। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Log mod 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है छोटू? log mod x। यानी कि I बराबर log mod 1 + t माइनस log mod 2 + t, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक c। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक क्या हो जाएगा छोटू? c। जल्दी से बोलो ना जी, क्या होगा? c। क्या होगा बेटा? c होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है log m/n बराबर log m माइनस कितना? log m, log m माइनस log m। अब देखिए तो I बराबर कितना हो जाएगा? log mod 1 + t बटे में 2 + t। आंसर देख के बताओ बेटा कितना है? सही है सर। I बराबर log mod 1 + t के जगह पे कितना? पावर है। e पे पावर x है नुनू। यस सर। चलो ठीक है बेटा, यही हो गया आंसर। ठीक है, बोलते बोलते नहीं बताएंगे और मास्टर बता। चलिए, आप लोगों का प्रेम है, प्यार है टीचर और विद्यार्थी के बीच में, यही जो है ना बना हुआ रहना चाहिए। आप लोगों को लाइक भी करना है, इतने लोग देख रहे हैं आप लोग, हाँ, लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है ना, है कि नहीं? गलत बात है। पहले वीडियो को रोकिए, अभी जाइए पहले लाइक करके आइए। लाइक के लिए आपको वहाँ बहुत दूर नहीं जाना, 1 किलोमीटर, हाथे में मोबाइल है, समझे? लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो गया जी इधर? हुआ? फटाफट लिखे ना, पूरे मिटा कर वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या होने वाला? हो गया ना? पानी बहुत ज्यादा आ रही अरे हर साल चेंज ना होता है, बोर्ड चेंज ना हो जाएगा जी। तब हम कहते हैं विद्यार्थी को बढ़िया से दिखना चाहिए, बोर्ड साफ सुथरा दिखना चाहिए। खराब होगा तो होगा क्या जी? खराब होगा तो होगा। हम कहते हैं कि अंगा और पैंट पहनवे नहीं करेंगे, वो खराब ही नहीं होगा। हाँ? उसको खराब करना है तब ना दूसरा अंगा मिलेगा। फाड़ देता है। चंदन के बाबू का नंबर देना जी, बाबू से बात करते हैं, पैन फाड़ता है। नाम ले दे करता है, जल्दी नहीं फटता सर।
टॉपिक काय बोलत होते? तो होली का दिन तो होली कहाँ बोला था उसने? बोला था जी होली। होली से ज्यादा कहाँ बोला था? हम पागल घर में तो फाड़ देते हैं। तुम बोलो तुम्हारा फाड़ देते हैं अभी। इसके यहाँ अभी जाते हैं रामपुर को। सर ये जहाँ बुलाइए सर तभी आते हैं। तैयार रहेगा कभी भैंस ऐसा करना है नो, आपको एक बात बताते हैं, जब आएंगे ना हम, उसके पहले क्या करना है, भैंस को या गैया को, जो भी है घर में, या बकरी जो भी है, नहीं कुत्ता मार जो भी है, उसको रात में गैया भैंसिया को सोने से पहले उसको जोरन खिला दीजिएगा। हाँ, क्या खिला दीजिएगा? जोरन। तो दूसरे दिन दूध के बजाय दही ना देगी जी, दही या कतरनी चूड़ा एकदम आराम से चलेगा। आप भी दही बहुत खाते मेरे तरफ चलिएगा सर। क्या चीज का? बकरी का। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बकरी का क्या सर हमने तो कल ब्राह्मण से बुला दियो एक खत्म कर देता है 13 आए, देखो जी 14 नंबर नंबर पर। लगी आता है ना इसलिए खत्म कर देते मेरे कम से कम भेड़िया और रसिया सिम मोटा आ गई। dx बाय x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4। ए यहाँ देखो जी, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4, और इस चीज का हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। समझ गए? इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। ए कोई बता सकता है कैसे, क्या है? बताओ कैसे टूटेगा? फटाफट बताओ जी, कैसे टूटेगा? कोई बताओ, नु कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से। इस क्वेश्चन को जो है ना, हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड तो बहुत लेंदी जाएगा। पहला मेथड में एक दो लाइन बताते हैं, इसके बाद जो है ना कि आपको एक चीज हम प्रभाकर सर के पास पढ़ने का फायदा बताएंगे। यदि फर्स्ट मेथड से बनाइएगा तो 3 पेज, बल्कि 4 उंगली उठ गया तो 4 पेज ही लगेगा, ठीक है। और चूंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, आधा पेज, आधे पेज में हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें ना कैसे बनेगा। ऐसे मतलब बाय प्रोसेस जो बनाइएगा ना, इसका क्या तरीका है, इस तरह से पुट बाय प्रोसेस थोड़ा सा बता देते हैं। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4, ये तो दोनों क्वाड्रेटिक है ना, दोनों कौन सा है? क्वाड्रेटिक है। ये दोनों ही द्विघात है या नहीं जी? ये दोनों द्विघात है, और द्विघात वाला तो टेढ़ा रूल होता है, द्विघात वाला टेढ़ा रूल होता है। इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ax प्लस b बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस फिर cx प्लस d, cx प्लस d बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद बेटा यहाँ a b c d का मान निकालना है। यहाँ से किसका मान निकालना है? a b c d। a b c d का मान निकालने के लिए यहाँ पे नानी दादी याद आ जाएगी, 2 पेज से कम नहीं लगेगा। समझ गए? यहाँ पर a b c d निकालने में आपको 2 पेज से कम नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। यदि ऐसे बन जाए तो देखिए, तो ऐसे बनता है क्या? ट्राई करते हैं, बनता है तो ठीक, नहीं बनेगा तो इस मेथड से बनाइएगा तो आपको जो है कितना पेज लगेगा नूनू? 2 पेज। सिर्फ इसको सॉल्व कर ले। देखिए तो यदि ऐसे बन जाए तो नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए। समझ गए? नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए रे ऊपर टिक्की टिक्की का बनता है जी, हैं? टिक्की का ए यहाँ पे देखो जी क्या हुआ, ए दोनों एक और से यहाँ पे देखो जी, x
एक्स स्क्वायर कट गया, बोलो एक्स स्क्वायर कट गया जी। 4 से 1 गया कितना, 4 से 1 गया 4 से 1 गया 3, तो 3 तो गुना में ना आया जी। 3 कहाँ आया बेटा, गुना में। कहाँ आया है, गुना में। और जब 3 गुना में आया है, उस 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग। 3 गुना में आया है तो 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग। आपको मैं फिर से बता दूं कि मैं सराय पे क्लास छोड़ चुका हूं, आपको आना है। आइए, मैं 12 यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, टाइम है 10 बजे से, 10 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। अब देखिए, अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए। i बराबर 1/3 एनो, दोनों को अलग अलग करो बेटा, कितना मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो दोनों यहाँ तक दिखा कि नहीं जी, कैमरा में दिखा कि नहीं दिखा, हाँ कैमरा में दिख रहा है, ठीक है, कैमरा में दिख रहा है, यहाँ तक नो कोई दिक्कत नहीं। एन नो है बेटा, जल्दी बोलो क्या क्या कटेगा जी, बोलो जी। एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों कट गया और ये दोनों आपका कट गया, यही ना, दोनों कट गया। चलिए वेरी गुड। यदि दोनों कट गया तो i बराबर क्या बचा, 1/3। क्या बचा जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कितना dx। यही ना जी, 2 दूनी कितना हो गया है, 4, 2 दूनी 4। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए। फटाफट बोलो, फटाफट आप लोग हाथ उठाइए तो कौन कौन जवाब देगा। क्या होता है जी, बोलो क्या होता है। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बिल्कुल सही है, 1/a और tan इनवर्स x/a। और यदि आपका 1 रहेगा ना, 1 रहेगा, ये dx यहाँ पे लिख दीजिए, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा ननू, tan इनवर्स x के बराबर। तो i बराबर कितना हो गया, 1/3। ये तो हो गया tan इनवर्स x माइनस 1/a tan इनवर्स x/a। ननू ऐसे देखो जी कितना है, यही है कि इसमें तोड़ ताड़ क्या है कुछ, देखिए तो 1/3 tan inverse x minus 1/6 tan inverse x/2। हाँ, तो इसको घुसा दिया 3 को, नहीं जी, 3 को क्या क्या है, घुसा दियो, उतना करने की जरूरत नहीं, इतना आ गया सफिशिएंट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग तो। ऐसे नहीं बनेगा सर, एक्स का बनेगा। अरे बनेगा नहीं, जैसे भी बनेगा ऐसे भी बनेगा। यहाँ से सॉल्व करने के लिए ना आपको 2 पेज लगेगा। यहाँ बोल रहे हैं सर, इसमें जो पढ़ते हैं सर, 1 पहले लिखा है एक्स स्क्वायर। हाँ, काहे नहीं बनेगी, जरूर बनेगा, एकदम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इट विल बन। एक सवाल और बताते हैं, इसके बाद आप लोगों के साथ सॉल्यूशन को शेयर कर देंगे। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। और आप लोग को दोनों एक बात बता देते हैं कि आप लोग जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए थे 12 में, बोले थे कि होली के बाद एडमिशन लेंगे, और होली के बाद तो बड़का होली हो गया है, समझ गए। आपको लगता है कि फ्री में मेरा पढ़ाई चल रहा है, वो सही बात है, फ्री में चल रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्री की पढ़ाई फ्री ही जैसा रहेगा। आपको जब तक कि मास्टर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप सक्सेस नहीं कीजिएगा। नहीं कीजिएगा मतलब नहीं कीजिएगा। केमिस्ट्री में पेड किए हैं, फिजिक्स में पेड किए हैं, तो केमिस्ट्री वाले का आशीर्वाद केमिस्ट्री तक ही रहेगा, फिजिक्स वाले का आशीर्वाद फिजिक्स में रहेगा। मैथ में पेड नहीं किए हैं, मैथ का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं कि आप लोग पैसा कौड़ी लाकर दे दीजिए।
नहीं तो जिंदगी भर भुगतिएगा। ये जो है ना 2000 4000 बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन एक बार रिजल्ट में आपका यदि एक बार रिजल्ट हो जाए 299 नंबर आया है। कितना नंबर आया है? 299। जिंदगी भर कहते रहिएगा कि हमको फर्स्ट डिवीजन से 1 नंबर कम आया है, कभी नहीं बोलिएगा सेकंड डिवीजन आया। लेकिन कौन सा डिवीजन है जी? है? हो गया ना सेकंड। मास्टर को पैसा नहीं दिया तो सेकंड डिवीजन हो गया ना आपका। इसीलिए पैसा आपको पेड करना है, आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद का भी असर होता है, समझे? उस आशीर्वाद का असर होता है। इसीलिए जो पैसा नहीं जमा किया है, पैसा जमा कीजिए, मास्टर को फुल पेड कीजिए। हो सके तो 500 1000 रुपया 1100 रुपया ज्यादा भी दे दीजिए, कम मत दीजिएगा। मेरा 70% एक नंबर कम रह गया सर। पैसा फूल दिए थे सर। तो अरे हम क्या बोले? मेरा भी सर 60% से 1 नंबर कम न रहेगा। यस सर। 60% से 1 नंबर कम। सर हमको 120 लाना था सिनेमा। उसके लिए फुल पेड करना पड़ेगा ना। इस बार देखिए एक बात आपको बता दे, बजरंगी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा मैथ, लेकिन बजरंगी को मैथ में 85 से ज्यादा आएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। सर हमको बताइए सर। सर मेरा उसका फुल पेड है ना, उसका पहला एडमिशन वही ने लिया था जी। हमने फुल पेड किया सर। कितना? पूरे साल 4,000। हाँ तो आएगा तब। कितना आ गया सर? सर हमको 85 प्लस। बताइए सर। 85 प्लस। जिसका 4500 पेड है उसको 85 प्लस आएगा। सर हमको नहीं आएगा 85 प्लस। उनको 95% है। उनका टेंशन लेते थे। आगे के बाद उनको अरे 18 घंटा का असर कहाँ जाएगा? पैसा देना पहला तोरा से आप गोलू मोलू, क्या सर गोलू मोलू, ये गोलू किसका नाम है जी? आज नूनू फटाफट पैसा जमा कर लो। तो नंबर आएगा, बस कोरोना वायरस का यही जाएगा। चलो अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग? आप तो बोल रहे पीडीएफ से नहीं एक और बोले थे ना अभी। हां सर ये बात 15 नंबर पढ़ते हैं। 15 आई बराबर है cos क्यूब x है, यहाँ पे देखिए e पे पावर log sin x एनो है, यहाँ पे देखिए जी dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ गए? अब देखिए जी क्या बोले, यहाँ तक बताएंगे फिर शेयर करेंगे। एनो यहाँ पे देखिए जी क्या है, ध्यान से देखिएगा, e पे पावर log sin x है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं e पे पावर log sin x ऑन द बेस e। क्या लिख सकते हैं? sin x ऑन द बेस e। और एक फॉर्मूला होता है e पे पावर log fx ऑन द बेस e बराबर क्या हो जाता है? fx। ये यहाँ देखो जी, ये फॉर्मूला एक बार नहीं हम कई बार बताए। यस सर। तो ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा? साइन साइन x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? Sin x के बराबर। साइन, यानी कि ये पूरे चीज किसके बराबर हो गया? साइन के x। बराबर। तो i बराबर cos क्यूब x इंटू साइन x dx। बताओ क्या पुट करेंगे इसमें, फटाफट बताओ जी क्या पुट करेंगे, cos या साइन? जल्दी से बोलो, cos या साइन पुट करेंगे? साइन तो आ गए क्या, cos पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तब ना साइन आएगा जी। cos आएगा तो cos पे 3 पावर है ना, टेढ़ा cos है कि टेढ़ा साइन है? टेढ़ा में पुट करेंगे हम, वो भी cos को पुट करने से साइन आ जाता है ना। तो क्या पुट करना है? cos पुट करना है। क्या पुट करना है? cos। अच्छा एक बात बोलिए, इसको जुगाड़ विधि से बता दें, जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, उसी को क्या कीजिए? डी में घुसा दीजिए। लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ना, तो माइनस का फर्क ना पड़ेगा, तो माइनस को क्या कीजिए? बाहर। माइनस को क्या कीजिए? तो माइनस आपका हो गया बाहर। अब देखो लो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया जी? x क्यूब dx।
ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? एक्स क्यूब डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन x पे पावर 4/4, प्लस यानी कि I बराबर हो गया, आंसर देखो नो, cos पे पावर 4x/4 प्लस c। देखो है जी, यस माइनस यही तो हुआ ना। है ना इतना आंसर? कोई दिक्कत समस्या? नहीं सर। अब देखो बेटा, एन नो देखो, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया हम। 16, 17, 18, 19, 20, समझ गए? क्या बोले? 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बना लेना है टास्क। हालांकि इस पांचों का जो है ना, इस पांचों का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, समझ गए? कौन कौन सा? 16, 17, 18, 19, 20, इसका सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो के अंत में शेयर कर दूंगा। पहले तो कोशिश कीजिएगा आप खुद से बनाने का, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी यदि दिक्कत परेशानी होगी आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आकर पूछ सकते हैं, जाकर पूछ सकते हैं, घर पे बुला लीजिएगा, घर पे जाकर बता देंगे। देयर इज नो दिक्कत। क्लियर है? चलिए सेशन को समाप्त करते हैं बेटा, ठीक है? लेकिन वीडियो चलेगा भी। सेशन समाप्त का मतलब कि हम नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो चलेगा भी। सर exercise चाहिए ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो